मेरे मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज भारत ही नहीं पूरी दुनिया कोरोना संक्रमण से जूझ रही है। चीन के वुहान प्रांत से शुरू होने वाला वायरस संक्रमण बहुत बड़ी संख्या में सभी देशों के लोगों को अपनी चपेट में लेते जा रहा है। कोरोना संक्रमण से बड़ी संख्या में मौतें भी हो रही हैं। ये पूरी दुनिया में पहले ही अपना विनाशकारी प्रभाव डाल चुका है और यही प्रक्रिया अभी भी जारी है। आने वाले समय में कोरोना संक्रमण का प्रभाव और कितना विनाशकारी होगा, यह भी कोई नहीं जानता। विश्व भर में फैली हुई कोरोना की महामारी और सीआरपीएफ में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को देखते हुए हमारे चिकित्सा निदेशक डॉक्टर एच.एल. रसकरन ने कोरोना को रोकने और केरपुबल में जागरूकता लाने के लिए पहल करते हुए कई दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनमें से कुछ इस तरह से हैं। हम किसी भी ताकतवर दुश्मन से लड़ सकते हैं यदि हम दुश्मन की दो चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर लें। हर दुश्मन के अपने कुछ मजबूत और कुछ कमज़ोर पक्ष होते हैं। पहला, दुश्मन के मजबूत पक्ष से हमें अपनी सुरक्षा के लिए इसे हमें समझने की ज़रूरत है, और दूसरा, इसके कमज़ोर पक्षों पर हमला कर इसे नष्ट करने के लिए भी इसे समझने की आवश्यकता है। तो आइए हम सब पहले इस नए कोरोना वायरस को समझते हैं। कोरोना वायरस की एक गोल गेंद के आकार का है, जिसके आवरण पर स्पाइक्स होते हैं। स्पाइक्स में प्रोटीन होता है, जिसके द्वारा ये गले और फेफड़ों की कोशिकाओं में प्रवेश करता है और वहाँ अपनी संख्या बढ़ाने लगता है। इसके आवरण में वसा यानी फैट होता है और इसके केंद्र में आरएनए होता है, जो कि इसका जेनेटिक मटेरियल है। इसका फैटी कैप्सूल साबुन, डिटर्जेंट, पानी में आसानी से घुल जाता है और नष्ट हो जाता है। ये वायरस अत्यधिक संक्रामक है, जिससे बड़ी संख्या में संक्रमण एवं मौतें भी होती हैं। यह अतीत में अब तक मनुष्यों के बीच देखे गए अन्य सभी संक्रमित वायरस बैक्टीरिया की संक्रामकता को पार कर गया है। ये संक्रमित लोगों के खांसने, छींकने, हंसने और ऊंची आवाज़ में बात करने के समय छोड़ी गई बूंदें और एरोसोल से सांस द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करता है। दूसरी बात यह है कि ये बूंदें और एरोसोल कुछ समय के बाद सतहों पर बैठ जाते हैं और आगे हमारे हाथों या शरीर के संपर्क में आने पर उन हिस्सों पर चिपक जाते हैं। यह हमारी त्वचा पर पहुंचता है, पर यह तब तक इसमें प्रवेश नहीं कर सकता जब तक कि त्वचा कटी हुई ना हो या इस पर कोई घाव ना हो। इसके अलावा ये मुंह, नाक, आँख के द्वारा शरीर में प्रवेश करता है और वह व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो जाता है। कोविड-19 के मजबूत पक्ष क्या हैं? यह अत्यधिक संक्रामक, रोगजनक है, जिससे मनुष्यों में बड़ी संख्या में मौतें हो रही हैं। यही इस वायरस का मजबूत पक्ष है, जिसे हम सोशल डिस्टेंसिंग से खुद को बचा सकते हैं। हाथों में दस्ताने, चेहरे पर मास्क लगाने और बार बार हाथ धोने या सैनिटाइज करने से भी हम संक्रमण से बच सकते हैं। कोविड-19 के कमज़ोर पक्ष क्या हैं? इसके आवरण में वसा यानी फैट होता है, जो कि साबुन, पानी और 70% अल्कोहल में आसानी से घुल जाता है और नष्ट हो जाता है। यह इसका कमज़ोर पक्ष है। अगर ये वायरस हमारे शरीर पर या कपड़ों पर आ जाता है तो भी हम इसे नष्ट कर सकते हैं, जैसे कि बार बार साबुन से हाथ धोना या 70% अल्कोहल युक्त सैनिटाइज़र से हाथों को साफ करना चाहिए। घर लौटते समय दरवाज़ा खोलने से पहले हाथों को साबुन से धोना या सैनिटाइज करना चाहिए। घर में प्रवेश करने से पहले जूतों को 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड घोल से साफ करें। घर में प्रवेश करने के बाद साबुन और पानी से 20 सेकंड तक हाथों को धोएं। अपने चश्मे, पर्स, घड़ी आदि को हटा दें और 70% अल्कोहल युक्त हैंड सैनिटाइजर से साफ करें। फिर स्नान कक्ष में प्रवेश करें। डिटर्जेंट घोल तैयार करके घोल में सभी कपड़े डुबोएं। फिर सीधे ही पानी से अपना चेहरा ना धोएं, बल्कि साबुन से चेहरा धोएं। तत्पश्चात पूरे शरीर पर साबुन लगाकर अच्छी तरह से स्नान करना चाहिए। जब भी हम किसी कारण से अपने घर से बाहर जा रहे हों तो वापस लौटकर हर बार हमें इस प्रक्रिया को दोहराना चाहिए। इस तरह से हम इस ताकतवर दुश्मन से बच सकते हैं और कोविड-19 के संक्रमण को रोकने में कामयाब हो सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं इम्यून सिस्टम
यानी प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में। ये इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र क्या है? जब कोई संक्रमण हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारे शरीर में एक रक्षा तंत्र है जो संक्रामक जीव यानी कि वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए आता है, ताकि ये रक्षा तंत्र संक्रमण को हरा सके और शरीर को संक्रमण के दुष्ट प्रभाव से बचा सके। ये रक्षा तंत्र हमारे इम्यून सिस्टम है। हमारे इम्यून सिस्टम में WBC यानी सफ़ेद रक्त कोशिकाएं और कुछ अन्य कोशिकाएं एवं एंटीबॉडी होते हैं। हमारे शरीर में संक्रमण के प्रवेश के उपरांत ये एंटीबॉडी 1 सप्ताह के बाद शरीर में उत्पन्न होती हैं और यही हमें संक्रमण के हानिकारक प्रभाव से बचाती हैं। वायरस का संक्रमण 3 कारकों से प्रभावित होता है। सबसे पहला, वायरस का विषालापन। जितना भी अधिक विषाला वायरस होगा उतना ही यह हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करेगा। इसलिए कमज़ोर इम्यून सिस्टम वाले और बीमार व्यक्ति जल्दी संक्रमित हो जाते हैं। दूसरा है वायरस की मात्रा या उसकी संख्या हमारे शरीर में कितनी है। संक्रमण के समय वायरस की मात्रा अधिक होने से अधिक गंभीर बीमारी होने की संभावना रहती है, लेकिन यही वायरस की बहुत कम मात्रा शरीर में प्रवेश करती है तो संक्रमण का कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं होता, परंतु समय के साथ ही हमारा शरीर एंटीबॉडीज बना देता है जो हमारे शरीर को भविष्य में संक्रमण से बचाती हैं। तीसरा कारक है हमारा अपना इम्यून सिस्टम। जितना ज़्यादा हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होगा उतना ही हम संक्रमण से बचे रहेंगे। इसलिए हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम संक्रमण के दुष्प्रभाव से हमारे शरीर की रक्षा करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए किसी भी संक्रमण से खुद को बचाने के लिए मजबूत इम्यून सिस्टम का होना बहुत ही ज़रूरी है। वर्तमान में हम एक बहुत ही विषैले संक्रामक वायरस कोविड-19 के साथ मुकाबला कर रहे हैं। ऐसा देखने में आ रहा है कि जिन व्यक्तियों का इम्यून सिस्टम मजबूत नहीं है, जैसे कि वृद्ध, बच्चे या वो व्यक्ति जो अन्य रोग जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कैंसर जैसी अन्य बीमारियों से ग्रसित है, उनमें कोविड-19 का बहुत ही गंभीर प्रभाव देखा जा रहा है। इसलिए हमें बहुत सावधान रहना होगा और अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करना होगा। हमारे इम्यून सिस्टम को प्रभावित करने के लिए जो कारक जिम्मेदार हैं उन्हें ध्यान में रखने की आवश्यकता है और हमें इसे मजबूत करने के लिए गंभीरता से सोचना होगा। इम्यून सिस्टम की शक्ति को कम करने वाले कारक क्या हैं, अब हम ये जान लेते हैं। जैसे कि कोई भी गंभीर रोग जिससे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कैंसर, अस्थमा आदि, लो ब्लड शुगर या लंबे समय तक खाली पेट रहने वाले भी इम्यून सिस्टम के कमज़ोर होने का कारण रहता है। बिना आराम किए लगातार लंबे समय तक काम करना या 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले लोग, गर्भवती महिला, चिंता, तनाव, कम नींद इम्यून सिस्टम पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। हृदय रोग, मधुमेह के खतरे को बढ़ाती है। रोजाना रात में 6 से 8 घंटे की पर्याप्त नींद लें। पुअर डेंटल कंडीशन हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करती है। अतः दांतों की स्वच्छता रखें। अनुचित आहार एवं जंक फूड, फास्ट फूड इत्यादि के कारण इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, इसलिए ताज़ा खाद्य पदार्थ और संतुलित आहार लेना चाहिए। ज़्यादा शराब पीने से भी इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, इसलिए शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक का अधिक सेवन से बचना चाहिए, ये भी हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करता है। अब हम जानते हैं कि इम्यून सिस्टम को मजबूत बनने वाले कारक क्या हैं, जैसे कि खट्टे फल, अंगूर, नारंगी, नींबू, इनमें विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा रहती है। लाल शिमला मिर्च जिसमें विटामिन सी एवं बीटा कैरोटीन होता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। ब्रोकली जो कि विटामिन ए, सी, ई और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। लहसुन, उसमें जिंक और एलासीन होता है जो कि इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। अदरक में भी विटामिन सी रहता है जो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। पालक में विटामिन सी, कई एंटीऑक्सीडेंट, बीटा कैरोटीन रहता है। दही, बादाम, मछली, हल्दी, ग्रीन टी और किशमिश, इन सभी में एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी की मात्रा काफ़ी रहती है, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत बन सकता है।
पपीता जिसमें कि विटामिन सी और पेपेन रहता है, कीवी फल जो कि फाइब्रस रिच रहता है और विटामिन सी की मात्रा भी इसमें बहुत ज़्यादा रहती है जो कि इम्यून सिस्टम को मजबूत कर सकता है। पोल्ट्री प्रोडक्ट्स एंड प्रोटीन युक्त आहार इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए उच्च प्रोटीन आहार लें, जिसमें प्रतिदिन 2 अंडे ले सकते हैं, या जो व्यक्ति अंडे नहीं लेता उनमें अतिरिक्त दाल, पनीर और सोयाबीन लेनी चाहिए। सूरजमुखी और फ्लैक्स के सीड जिन्हें हम अलसी कहते हैं, उसमें भी हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का कारक रहता है। बार बार हाथ धोने से इम्यून सिस्टम सुरक्षित रहता है। व्यायाम और ध्यान करने से चिंता और तनाव कम होता है जो कि हमें हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में मदद करता है। जहाँ तक संभव हो इन सभी बातों को रोज़मर्रा की आदतों में लाना चाहिए तथा बताए गए आहार को खाने में शामिल करना चाहिए, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत हो सके और हम कोरोना वायरस के संक्रमण होने के बावजूद भी बच सके। यदि हम इन सभी सावधानियों को अच्छी तरह से समझते हैं और उसका पालन करते हैं तो मुझे यकीन है कि हम निश्चित रूप से खुद को कोविड-19 के बुरे प्रभाव से बचाने में सक्षम होंगे और कोरोना रूपी इस दुश्मन को हरा देंगे। जय हिंद।